अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और ये हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं और जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और लाइफ का जो बेस है, जो केमिकल बेस है, उसको बताया गया है। क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि लाइफ का जो केमिकल बेस है वो क्या है। ठीक है, हमें पता है कि जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेस है वो है सेल, और सेल बनता है किससे? मॉलिक्यूल्स से। ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये केमिकली बॉन्डेड एटम्स हैं। जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो सेल को बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली बने हुए होते हैं किससे? केमिकल्स से। ठीक है, अब इस फील्ड का जो फ़ायदा है वो क्या है? फर्स्टली इसका फ़ायदा ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोसीजर चल रहे हैं उनका हमें पता चलता है। बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह हो रही है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह हो रही है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो इन्फॉर्मेशन जा रही है और जो बाहर आ रही है उसका प्रोसीजर क्या है, डीएनए सिंथेसिस कैसे हो रही है प्रोटीन के लिए, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रही है, ये सारा जो मैकेनिज़्म है ये किस तरह कंट्रोल होता है, इसका पता हमें चलता है कि कौन सी फील्ड में? बायोकेमिस्ट्री में। सेकेंडली हमें ये पता चलता है कि जो एबनॉर्मल मैकेनिज़म्स हैं उनके पीछे रीजंस क्या हैं। इन्हीं एबनॉर्मल मैकेनिज़म्स की वजह से क्या होती हैं कि डिजीज़ होती हैं, सिंड्रोम, डिज़ॉर्डर्स होते हैं। तो अगर हमें इनका पता चल जाए तो हम क्या करते हैं कि जी डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स बनती हैं जिससे इनको कंट्रोल किया जाता है। थर्डली इसका फ़ायदा ये है कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बायोलॉजी के, उनका हमें आंसर मिला है किसके थ्रू? बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज अ फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू डिफरेंट सेल्स सच एज ब्रेन सेल, मसल सेल एंड लिवर सेल। एक जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बहुत सारे डिफरेंट सेल्स में किस तरह कन्वर्ट होता है, या फिर वो एक सेल जो है उस एक सेल में से किस तरह डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं, जिसमें मसल सेल्स भी हैं, ब्रेन सेल्स भी हैं, लिवर सेल्स भी हैं। तो ये सारे जो सवालात हैं उनका जवाब हमें मिलता है बायोकेमिस्ट्री में। हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है ऑर्गन से, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंट सेल्स हैं ये एक दूसरे को ढूंढते किस तरह हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स बन गए। अब बहुत सारे मसल सेल्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। ठीक है, अब वो एक दूसरे को सर्च किस तरह करते हैं, किस तरह मसल सेल को पता चलता है कि ये जो दूसरा है सेल है ये भी एक मसल सेल्स है। ठीक है, तो इन तमाम सवालात का जवाब हमें मिलता है बायोकेमिस्ट्री में। थर्ड है मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी का मैकेनिज़्म किस तरह चलता है, हमें चीज़ें याद किस तरह रहती हैं, और अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इन सारे सवालात का जवाब हमें मिलता है किस में? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर।